आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन एक और बड़ी चीज हुई बिहार में। बिहार में क्या खेल बदल गया है, क्योंकि सभी चुनाव के इंतजार में है। 6 तारीख और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 को नतीजे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा खेला हो गया है। तेजस्वी राहुल भी जोर लगा रहे हैं। आज लालू यादव कोर्ट में थे। लालू यादव और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट, और IRCTC घोटाले के मामले में आज कोर्ट में पेशी थी, जहां आरोप तय होने थे। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। ये जनसुराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ। बिहार में जब चुनावी शोर चरम पर है, तब लालू परिवार कोर्ट में हाजिरी लगा रहा है। जब हर तरफ सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों पर फैसला हो रहा है, तब लालू तेजस्वी का भविष्य अदालत में तय हो रहा है। देश के कानून से कोई बड़ा नहीं है। आज कोर्ट ने लालू राबड़ी और तेजस्वी पर कानून का हंटर चला दिया और उन्हें आरोपी बना दिया। तो क्या इस फैसले से चुनाव का रुख बदलेगा? बिहार में क्या भ्रष्टाचार ही मुद्दा बनेगा? वो सारे घोटाले में भी पहले आरोपी रहे, और अभी ये जो आपको जॉब दे देंगे, आप अपनी जमीन दो, इस पे भी आरोप तय हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में भी आरोपी हैं। अभी लैंड फॉर जॉब के मामले में भी आरोप तय हो रहे हैं। लालू के लाल सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। वजह है जंगल राज के बाद घोटालेबाज का तमगा। बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है, वो आएगा। क्या कोर्ट का फैसला बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगा? अब देखिए जरा कि कोर्ट में हुआ क्या। लालू, तेजस्वी और राबड़ी कोर्ट में थे। आज सुबह सुबह लालू, राबड़ी, तेजस्वी जल्दी कोर्ट पहुंच गए, लेकिन 10:30 बजे लालू परिवार को तब बड़ा झटका लगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में फैसला किया। अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को आरोपी माना, यानी अब इन तीनों के साथ कुल 14 लोगों पर केस चलेगा। 27 अक्टूबर से ट्रायल शुरू होगा और रोजाना इस पर सुनवाई होगी। जज ने IPC की धारा 120B और 420 में आरोप तय किए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की भी धाराएं लगाई गई हैं। आरोप साबित हुए तो 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने माना है कि राबड़ी, तेजस्वी को कम कीमत में जमीन दी गई। कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में यह सब लालू की जानकारी में हुआ। जज ने CBI के आरोप पढ़े और इन्हें केस चलाने लायक समझा है। जज बोले CBI ने सबूतों की सीरीज पेश की है, कोर्ट आरोप तय कर रहा है। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? जवाब में लालू ने कहा, नहीं, हम मुकदमे का सामना करेंगे। जज ने ऐसा ही सवाल राबड़ी देवी और तेजस्वी से भी पूछा, मगर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा यह गलत केस है। और इसके बाद कोर्ट से जब बाहर निकले तेजस्वी यादव, सुनिए तब क्या कहा। तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। अब आइए आपको बताऊं कि दरअसल ये जो घोटाला है, इस घोटाले के तार कहां से जुड़े। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे जिस वक्त का यह घोटाला है। लालू यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने कैसे रेल मंत्री रहने के दौरान यह करप्शन किया है। ये मैं आपको आसान भाषा में बताऊं। इसकी शुरुआत होती है यहां से। ये आप देख रहे हैं लालू यादव थे रेल मंत्री, और ये आप देख रहे हैं सुजाता होटल। IRCTC घोटाले का मामला UPA सरकार के दौरान का है, जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। तभी रेलवे के IRCTC की 2 होटलों की लीज का मामला था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट के बदले लालू पर जमीन लेने का आरोप है। चार्जशीट और आरोप के मुताबिक घोटाला कंपनी टू कंपनी हुआ है। दरअसल हुआ क्या, 2005 में तय हुआ कि IRCTC के 2 होटल किराए पर चलेंगे। एक होटल झारखंड के रांची और एक ओडिशा के पुरी में था। होटलों को किराए पर देने के बाद
पटना में जमीन की बिक्री हुई। बिहार के दानापुर में 3 एकड़ यह जमीन सुजाता होटल्स की थी, यानी सुजाता होटल्स की यह जमीन थी। बेशकीमती जमीन को डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ने लिया। सुजाता और डिलाइट मार्केटिंग में सौदा 1,47,00,000 में हुआ। जमीन खरीदने वाली कंपनी लालू के करीबी सांसद की थी, यानी यह कंपनी जो थी लालू के करीबी की थी। सवाल उठे, करोड़ों की जमीन कैसे छोटी कंपनी ने लाखों में खरीदी? इसके कुछ साल बाद जमीन खरीदने वाली कंपनी ही बिक गई, यानी यह जो कंपनी थी, यह कंपनी बिक गई, इसने उधर से जमीन खरीदी। अब इस कंपनी के शेयर लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने खरीद लिए। लारा प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक राबड़ी और तेजस्वी के पास था, यानी राबड़ी तेजस्वी ने सिर्फ 64 लाख रुपए में डिलाइट कंपनी खरीद ली। फिर इनकी कंपनी वो 3 एकड़ जमीन की भी मालिक बन गई और इससे पहले आईआरसीटीसी के 2 होटलों को किराए के लिए टेंडर निकाला। ठेकों की शर्तों में बदलाव कर सुजाता होटल्स को टेंडर दे दिया। ऐसा कर आईआरसीटीसी के दोनों होटल की लीज सुजाता को मिल गई और इसी कंपनी ने करोड़ों की जमीन को महज 64 लाख में बेचा था, जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होकर राबड़ी तेजस्वी के पास गई। सीधे सरल भाषा में इस कंपनी को टेंडर देना था, तो इस कंपनी ने डिलाइट मार्केटिंग को बेचा। डिलाइट मार्केटिंग को लारा प्रोजेक्ट्स ने खरीद लिया और लारा प्रोजेक्ट्स के मालिक राबड़ी और तेजस्वी थे। अब इसी मामले में आज आरोप तय हुए हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है? हमें आदत पड़ गई है, बीते कई वर्षों से हम 2 तरह की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई। और कौन सी लड़ाई कौन सी है, कौन सा छद्मवेश में है, कौन सा सीधे तौर पे समझ में नहीं आता। तो ये एक मामला है रेलवे में घोटाले से। अभी एक और मामला है, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। लालू पटना वापस पहुंच गए हैं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचे लालू राबड़ी, आरोप तय होने के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं आप। अभी 10 तारीख को फिर राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है दूसरे करप्शन के मामले में। दूसरा मामला क्या है आपको बताऊं। दूसरा मामला नौकरी के बदले जमीन का है। इस मामले में क्या हुआ, दरअसल दिल्ली की अदालत से लालू परिवार पर तलवार लटकी है। आईआरसीटीसी के बाद नौकरी के बदले जमीन घोटाले का नंबर आ गया। सोचिए 11 को वोटिंग है, 10 नवंबर को लालू परिवार पर इसमें आरोप तय होना है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले आरोपों के मुताबिक कई अयोग्य लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई। सीबीआई ने जांच में पाया कि लालू ने बिना विज्ञापन नौकरियां बांट दी। आरोप है कि 12 लोगों को रेलवे में नौकरी देकर उनसे 7 प्लॉट ले लिए। अब कैसे कैसे, जैसे एक शख्स जिसका नाम है किशुन देव। किशुन देव ने 3,375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 में राबड़ी देवी को बेची। इसी साल इनके परिवार के 3 सदस्यों को ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। ये सब चार्जशीट में, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह एक शख्स संजय राय ने 3,75,000 में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी को दी। संजय राय के अलावा उनके परिवार के 2 और लोगों को नौकरी मिल गई। इसी तरह एक है किरण देवी। किरण देवी ने 3,70,000 में 80,905 वर्ग फीट जमीन मीसा भारती को बेची। 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे को नौकरी मिल गई। उसी तरह हजारी राय ने 9,527 वर्ग फीट जमीन एके इन्फो सिस्टम को 10,83,000 में बेची और हजारी राय के 2 भतीजों को जबलपुर कोलकाता में नौकरी मिल गई रेलवे में। सीबीआई ने पाया कि इस कंपनी के अधिकार संपत्ति मीसा और राबड़ी को मिले हैं। उसी तरह लाल बाबू राय ने 13 लाख में 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी के नाम की। सीबीआई जांच में निकला कि लाल बाबू के बेटे को रेलवे में नौकरी मिली थी। इसी तरह एक शख्स हृदयानंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंदन को 4,21,000 में बेची। हृदयानंदन चौधरी को 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिली
और 2014 में हृदयानंदन ने इस जमीन को लालू की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दिया। यह है स्थिति, यानी ये जो चार्जशीट में है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। सबसे पहले देखिए तेजस्वी ने आरोप तय होने को कोर्ट की प्रक्रिया बताया। बोले शाह ने कहा था चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने का अलग मजा है। जब तक बीजेपी है और मैं जिंदा हूं हम लड़ते रहेंगे। रोहिणी आचार्य कह रही हैं, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे साजिश करार दिया। बोली सत्य के संघर्ष को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। अड़चने आगे भी आएंगी लेकिन फैसला जनता सुनाएगी। जो कभी डिगा नहीं वो आगे भी नहीं डिगेगा। नित्यानंद राय बोले भ्रष्टाचार करने वालों के साथ यही होगा। लालू परिवार के घोटालों से बिहार बदनाम हो गया है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा चुनाव पर असर नहीं होगा इससे। 11 सालों से बीजेपी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। सांसद शांभवी बोली जनता देख रही है किसने बिहार को लूटा है। आइए आपको सुनवाता हूं। इसके बाद सियासी घमासान शुरू हुआ। सियासतदानों को सुनिए। प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के, और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। कुछ कहना इस पे जल्दबाजी होगी, लेकिन टाइमिंग के बारे में मेरा साफ दृष्टिकोण है न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कि इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। न्यायालय को फैसला करने दीजिए ना, और न्यायालय के सम्मान में दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से दिक्कतें तो आएगी, दिक्कत तो होगी। करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के चिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो। इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महा ठग बंधन है। जिस तरह से भाजपा की सरकार लगातार घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, भाजपा कर रही है, उसका जवाब जनता देगी।